हरियाणा के पानीपत में साइको किलर लेडी गिरफ्तार हुई है। 4 बच्चों को उतार चुकी है वो मौत के घाट। मासूम को पानी के टब में डुबो कर मारने का इस पर आरोप लगा है। खुलासा होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और लड़कियों को वो निशाना बनाती थी। अपने सगे बेटे की भी हत्या ये महिला कर चुकी है। तो इस साइको किलर को लेकर तमाम जानकारियां जो सामने आ रही हैं, वो किस तरह से बाकी लड़कियों को निशाना बनाती थी, ये तस्वीर उस साइको किलर की है, उस महिला आरोपी की है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने बेटे की भी हत्या ये कर चुकी है। और उसको बताया जा रहा है कि सुंदरता से नफरत थी, ऐसी सनक थी कि उसने अपने ही बेटे को भी मार डाला। भतीजी के मर्डर के बाद ये महिला पकड़ी गई। बच्चे को जब बारात चली गई, चलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच। 3-1 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी। गांव भावड़ में जो सोनीपत जो 23 की जो वारदात, उसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, वो ही मारा गया। टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गाँव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गाँव में और ये नौलथा गाँव। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती। और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं हमारे सहयोगी अकील, आइए उसे देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के भावड़ गांव में। ये वही गांव है जहां पर एक किलर मां जिसे कह रहे हैं पूनम ने 4 बच्चों की, मासूम बच्चों की जान ली। उसमें से उसका एक बेटा, 3 साल का एक बेटा भी है, शुभम, जिसकी भी उसने जान ली। इस वक्त देखिए आप, ये जो घर है वो पूनम का घर है। पूनम एक बहुत ही क्वालिफाइड लेडी, बीए क्वालिफाइड लेडी है और बीए करने के बाद उसने बीएड भी की और टीचिंग भी करती है। और उसने लेकिन 4 बच्चों को क्यों मारा, ये एक बड़ी वजह है। इसके अंदर जो पानीपत की पुलिस टीम है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सोनीपत की टीम भी इस मामले में पूरी तफ्तीश कर रही है। क्योंकि उसने ना ही सिर्फ अपने बच्चे को मारा, इसके अलावा जो उसके रिश्तेदार के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं और नंद के बच्चे हैं, उनको भी मारा। इस वक्त हमारे साथ उनके जो देवर है, ब्रदर इन लॉ हैं प्रवीण, वो मौजूद हैं। उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा प्रवीण, ये बताइए कि कभी आपको शक नहीं हुआ कि पूनम का जो बिहेवियर है उस पे? कभी कोई शक नहीं। उसने पहला जो इंसिडेंट कमिट किया कब किया था? 2023 में किया था जी। यहाँ पे उसने सबसे पहले आपकी जो बहन है पिंकी, उनके बेटी को मारा। उनकी बेटी को मारा। क्या उसका नाम क्या था? इसी का नाम था। कितनी आयु कितनी थी उसकी? 8-9 वर्ष थी। अच्छा, उसके बाद उसने अपने बेटे को मारा। उसके बाद अपने कब, कितने दिन के गैप पे मारा? एक ही दिन, एक साथ मारा। कैसे? उसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो कैसे था? कैसे पानी में डुबा कर क्या करती थी? पता नहीं है, पता ही नहीं लगा उसको। वैसा सोने नहीं दिया उसने कभी किया, मैंने मारा है, मैंने किया। पुलिस के सामने उसने कबूला है कि उसने पानी में के वाटर टैंक के अंदर डुबा के मारा है। हाँ, पुलिस के सामने कबूला। उसके बाद 2025 के अंदर 2 लगातार बैक टू बैक इंसिडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर एक जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी बच्ची को, इशिका 6 साल की बच्ची को भी मार दिया उसने। क्या मांगे हैं आपकी इस बार अभी प्रशासन से? क्या सजा न्याय होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए जी, और उसको फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और अकील हमारे सहयोगी जो हैं पानीपत से अब जुड़ रहे हैं। अकील, आपने बात की वहां मौजूद कुछ लोगों से। सबसे पहले तो ये बताइए, इस महिला के परिवार वालों का क्या कहना है? उनसे जुड़ा कोई भी इंसान जो है क्या इस बात की तस्दीक कर रहा है जो आरोप इन पर लगे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त हम सोनीपत के गांव में, गंगाना गांव में मौजूद हैं, जहां पर जो उनकी नंद है पिंकी, वो उसका घर है। यहाँ पर पिंकी के जो हस्बैंड है वो भी मौजूद है। इनकी भी बेटी जो है उसकी निर्मम तरीके से जो हत्या कर दी गई थी पानी में डुबा करके, और उस बात को उसने कबूला है, पूनम ने इस बात को कबूला। अच्छा मुझे ये बताइए सतीश जी कि आपकी बेटी की हत्या कैसे की गई? अपना बेटा आप लोग कभी शक था कि उसकी हरकत किस तरह की है? कोई शक नहीं था पहले जी। ये उसने बोले आज ही मन मारे हैं तो जी, उसने बोले दिया तो मारे हैं जी।
तो देखिए यहाँ पे जो परिवार है इनका कहना है कि लगातार जो है एक के बाद एक खुलासे हुए हैं इस केस के अंदर। सबसे पहला मर्डर इंसिडेंट जो है वो 12 जनवरी 2023 को होता है। उसी दिन अपने कर्मों को छुपाने के लिए उसने अपने बेटे शुभम, जो 3 साल का उनका बेटा है, उसकी भी मृत्यु कर देती है। उसके बाद अगर आप देखें तो 2025 के अंदर भी 2 इंसिडेंट्स होते हैं। पहला इंसिडेंट 2025 में जो होता है वो अगस्त के महीने में होता है और फिर चौथा इंसिडेंट जो है वो दिसंबर 1 को होता है। तो लगातार 4 जो है वो बैक टू बैक मर्डर इंसिडेंट जो सामने आते हैं। और इस केस के अंदर जो परिवार है, जब हमने उनसे बात की तो लगातार उनकी जो मांग है वो यही है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और फांसी की जो मांग है वो पूरा परिवार इस वक्त कर रहा है अपने घर की एक बहू के लिए। इंडिगो की उड़ान पर भारी संकट छाया हुआ है। इंडिगो की कई फ्लाइट्स के कैंसिल होने से अफरा तफरी मची है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली से जाने वाली करीब 35 घरेलू उड़ानें और दिल्ली आने वाली करीब 33 घरेलू उड़ानें इस वक्त रद्द हैं। मुंबई से आने जाने वाली इंडिगो की कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है और ये पिछले 2 दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, जिसको लेकर पैसेंजर्स और आम जो कंज्यूमर्स हैं वो परेशान हैं। आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक एयरपोर्ट पर आने जाने वाली 30 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। जैसे कि हमने आपको बताया 35 घरेलू उड़ानें दिल्ली से आने वाली और दिल्ली को जाने वाली भी करीब 30 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट का यह हाल है, लेकिन खबर है कि हर एयरपोर्ट पर कुछ इसी तरह से अफरा तफरी मची हुई है इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर। और आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं 4 एयरपोर्ट्स की, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। इंडिगो की उड़ान पर भारी संकट है। पैसेंजर्स इस वक्त जिन्होंने बुक कराई हुई है अपनी फ्लाइट्स इंडिगो पर, वो परेशान हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो ने कैंसिल की हैं कि इनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। और अचानक पिछले 2 दिनों से लगातार इंडिगो में इस तरह की अफरा तफरी हुई और ये संकट बना हुआ है इंडिगो की उड़ानों को लेकर, इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर। और अब जो यात्री हैं जो ज़रूरी काम से आगे जाना चाहते हैं वो अब परेशान हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त किस तरह का हाल है उसकी तस्वीरें यहाँ पर देखिए। ये देखिए कैबिन क्रू को लेकर, इंडिगो के क्रूज को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे और जब दिल्ली एयरपोर्ट की एक उड़ान के लिए कैबिन क्रू और इस एयरलाइन का क्रू पहुंचा तो उनका ताली बजाकर स्वागत किया गया। तो ये कुछ उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और जब क्रू वहां पहुंच रहा है फ्लाइट के लिए तो तब पैसेंजर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका ताली बजाकर स्वागत किया गया। पिछले 2 दिनों से इंडिगो की उड़ानों में संकट बना हुआ है। चेक इन सिस्टम को लेकर भी तमाम सवाल बने हुए थे और क्रू की अवेलेबिलिटी पर सवाल बने हुए थे। तो ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक 95 विमानें रद्द हो चुकी हैं। 48 जाने वाली और 47 आने वाली विमानें रद्द हो गई हैं। कई उड़ान 4 से 5 घंटे की देरी से दिल्ली में चल रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक ये बड़ी खबर है 95 उड़ानें, 95 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की। कई जो फ्लाइट्स हैं वो 4 से 5 घंटे की देरी से इस वक्त दिल्ली में चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का ये हाल आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई विमानें 4 से 5 घंटे तक देरी से चल रहे हैं। विमान कैंसिल होने पर यात्रियों का हंगामा जारी है। हैदराबाद में यात्रियों ने हंगामा किया है। इंडिगो के कर्मचारियों के साथ वहां पर एयरपोर्ट पर उनकी बहस भी हुई है।